हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। और अब हम लोग अपने फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 42 है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके का केस मैंने पढ़ाया था। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि देखिए, अगर इस तरीके का कोई इंक्लाइंड सरफेस है और इस पे एक बॉडी है, तो इसकी जो वेट है mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। यहाँ जो एंगल थीटा है, तो यहाँ भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और इधर साइड आपको होगा mg cos थीटा, और इधर साइड जो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, खींचेगा, वो होगा mg sin थीटा। और इसी के कारण जो वेलोसिटी आएगी वो v मीटर पर सेकंड आएगी। और ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जिस ताकत से mg sin थीटा इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, पुश करेगा, वही उसका ड्रैग फोर्स होगा। तो डैट इज की FD बराबर हो जाएगा किसके, mg sin थीटा के। अब आपको देखिए, इस क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कैलकुलेट द डायनेमिक विस्कोसिटी। डैट इज की यहाँ पे जो लुब्रिकेंट है उसकी विस्कोसिटी गिवन नहीं है। तो अब ड्रैग फोर्स बराबर आप जानते हैं क्या होता है, म्यू du बाई dy इंटू एरिया इज इक्वल टू mg sin थीटा। वैल्यूज को पुट करेंगे, म्यू की वैल्यू निकल जाएगी। अब आप देखिए, अगर मुझे म्यू की वैल्यू निकालनी है तो हम म्यू को रहने देते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, mg sin थीटा, ठीक है, इंटू dy बाई du अपॉन एरिया, ठीक है। यही हो जाएगा आपको। देखिए, वैल्यूज को रख दें इसमें। तो जब वैल्यूज को रखते हैं हम लोग, तो म्यू बराबर हो जाएगा mg को आप वेट लिख सकते हो, वो सीधे सीधे आपको दे रहा है 300 न्यूटन। हमने लिखा 300 न्यूटन। साइन थीटा यानी साइन 30, फिर डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया आई थिंक क्वेश्चन में निकाल सकते हैं आप, स्क्वायर प्लेट है ना, तो 0.8 इंटू 0.8, ठीक है। फिर आपको है dy बाई du, यानी दोनों के बीच का गैप, और गैप दे रहा है देखिए 1.5 mm, ठीक है। तो जो गैप है वो 1.5 mm है, यानी इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाई du, यानी रिलेटिव वेलोसिटी वो कितनी है, 0.3। इस पूरे को सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो हमारी क्या निकल के चली आएगी, डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू निकल के चली आएगी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखो, चाहो तो यहां से 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल से 10⁻³ को डायरेक्टली क्या कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारी वैल्यूज कितनी आएगी, साइन 30 है सबसे पहले, तो साइन 30 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 300 इंटू 1.5, ठीक है। ये आएगा आपको 225, और इसको हम डिवाइड मार देते हैं किससे, 10⁻³ है ना, ये नीचे आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 इंटू 3 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, इतना। तो इसको अगर हम लोग देखें तो सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, 1.171 पास्कल सेकंड, ठीक है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी जो आएगी वो इतने के बराबर आएगी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बेसिकली गेट में 1 मार्क्स में पूछा गया था। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया है हमने, बिल्कुल वैसी ही क्वेश्चन है, बस इस बार उसने क्या किया, न्यूमेरिकल ना दे करके उसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो है, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू है, फ्लोज स्टेडीली डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इन अ थिन शीट ऑफ कांस्टेंट थिकनेस टी। आपसे कहा गया, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इंक्लाइंड प्लेन है, और इस पे मान लीजिए आप इसको क्या कर रहे हो, फ्लो करा रहे हो, थिन शीट ऑफ द लुब्रिकेंट है, जिसको आप कितना लिख रहा है क्वेश्चन में, टी थिकनेस। देखो क्वेश्चन में दिख रहा है टी थिकनेस है, डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी है, म्यू है।
इसका जो वेट होगा वो mg इधर लगेगा। यहां अगर थीटा है, और थीटा कैसे है, तो क्योंकि क्वेश्चन में लिख रहा है वेयर थीटा इज द एंगल प्लेन मेक्स विद द हॉरिजेंटल। देखो हॉरिजेंटल के साथ थीटा बना रहा है, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा mg sin थीटा, और यहाँ इसी की वजह से वेलोसिटी v आ जाएगी। ठीक है, तो आपको देखो इतना पता है, हमने ऑलरेडी बता रखा है कि देखिए ये जो ड्रैग फोर्स होगा ना वो mg sin थीटा के बराबर होगा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, तो आप इस क्वेश्चन को अगर स्टडी करते हो तो इसमें कहता है कि शियर स्ट्रेस ऑन द बॉटम सरफेस आप पता करो। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखो ड्रैग फोर्स बराबर mg sin थीटा लिख दिया हमने। अब ड्रैग फोर्स को तो ठीक है रहने दीजिए, ड्रैग फोर्स ही रहने दीजिए या शियर फोर्स ही रहने दीजिए। मास को आप क्या लिख सकते हैं, मास को आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू साइन थीटा। क्लियर, डेंसिटी को हम डेंसिटी रहने देते हैं, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू थिकनेस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। और अगर हम एरिया को इधर भेज दें क्या होगा, ड्रैग फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, और ड्रैग फोर्स अपॉन एरिया को ही आप क्या कहते हो, दिस इज योर शियर स्ट्रेस, और यही तो फाइंड करना है। तो एरिया इधर भेजा तो उधर क्या बचेगा, रो जी टी साइन थीटा, दैट इज करेक्ट आंसर इज रो जी टी साइन थीटा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करेंटली पूछा गया है गेट 2018 में, और इस बार जो केस दिया उसने दे दिया वर्टिकल वॉल का केस दे दिया। तो देखो इसमें सारी चीजें दी हैं उसने मास दे दिया है, ठीक है, एरिया दे दिया है, थिकनेस दे दिया है, और आपसे क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है कि वेट ऑफ द ऑयल को भूल जाओ, टर्मिनल वेलोसिटी v जो है ये आपको निकालना है। दैट इज कि उसको आप जो फ्रीली छोड़ दोगे तो जिस वेलोसिटी से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसमें आप देखो सारी चीजें दी गई हैं, विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी है, चलिए ठीक है विस्कोसिटी भी गिवन है, यही ढूंढ रहा था मैं। तो आपको इस केस में मैंने क्या बताया था, ड्रैग फोर्स किसके बराबर होता था, mg के बराबर होता था। तो mg बराबर क्या होता है, mg बराबर होता है आपको शियर स्ट्रेस इनटू एरिया लिखिए, या फिर हम लोग सीधे लिख देते हैं म्यू du बाई डी वाई इनटू एरिया। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में, देखो मास ऑफ द बॉडी दी गई है 2 kg, g की वैल्यू 9.81, म्यू क्वेश्चन में गिवन है 7 इंटू 10⁻³ पास्कल सेकेंड। वेलोसिटी नहीं पता है, यही तो निकालना है। दोनों के बीच का गैप दे रहा है 0.15, ठीक है, इसको चाहो तो तुम 1000 से डिवाइड मार दो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एरिया क्वेश्चन में गिवन है 0.04। देखो सारी चीजें तो उसने दे ही दी हैं, पूरे को सॉल्व करेंगे हम लोग और क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वेलोसिटी बराबर 2 इंटू 9.81 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, ये सब हमने ऊपर भेज दिया और इधर वाला सब नीचे आ जाएगा। तो 7 इंटू 10⁻³ इंटू 0.04। देखो क्लियर है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए ये बन गया। अब आप देखो कि यहां 1000 था, ये 1000 और 10⁻³ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यहां से देखिए 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल है, यहां से कैंसिल आउट कर दिया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये बेसिकली 2 नंबर का क्वेश्चन है गेट का। तो देखिए इसमें आपको लिख रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 9.81 इंटू 15 इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4, कितना आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी
10.51 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको इंक्लाइंड का केस कराया, हॉरिजेंटल का केस कराया, वर्टिकल भी बताया था। देखिए वर्टिकल आपको गेट में 2018 में अभी रिसेंटली पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको लिख रहा है, देखिए गेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 का कि इन अ सिंपल कॉन्सेंट्रिक शाफ्ट बियरिंग अरेंजमेंट द लुब्रिकेंट फ्लोज इन द 2 mm गैप। शाफ्ट बियरिंग में आपको गैप दे दिया, मतलब dy बराबर आपको दिया गया है 2 mm, तो इसको आप 0.002 मीटर भी लिख सकते हैं या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। फिर ये कहता है कि शाफ्ट एंड द बियरिंग द फ्लो मे बी अज्यूम टू बी प्लेन काउट फ्लो। देखिए काउट फ्लो का मतलब ये होता है कि एक प्लेट फिक्स होगा और उसके पैरेलल वाला प्लेट मूविंग होगा, उस ऐसा फ्लो को क्या कहा जाता है, काउट फ्लो कहा जाता है। ठीक है, विद जीरो प्रेशर ग्रेडियंट द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज इतना। देखिए डाया ऑफ द शाफ्ट आपको दिया गया है 100 mm, 1000 से डिवाइड मारिएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, एंड इट्स टेंजेंशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको v जो है वेलोसिटी जो है, यानी कि लीनियर वेलोसिटी कहो या रिलेटिव वेलोसिटी कहो, वो तो दे ही दिया उसने 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना है। डायनेमिक विस्कोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन दे दिया उसने, डायनेमिक विस्कोसिटी इज 0.1 kg पर मीटर सेकेंड, 0.1 kg पर मीटर सेकेंड, यानी कि ये भी आपको SI में दिया गया है, आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स पर 100 mm लेंथ ऑफ बियरिंग बताइए। आपको ये कहता है कि लेंथ ऑफ द बियरिंग कितना है, 100 mm का लेंथ है, तो दैट इज की 0.1 मीटर लेंथ हो गया। ठीक है, और इस 0.1 मीटर लेंथ के लिए आपको क्या निकालना है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स निकालना है, यानी ड्रैग फोर्स निकालना है। देखिए तो ड्रैग फोर्स बराबर क्या होता है, म्यू du/dy इंटू एरिया। अब आप देखिए म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.1, लिख लिया हमने। du जो है रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड, टेंजेंशियल स्पीड उसने दे दिया है, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड है, हमने लिख दिया 10 मीटर पर सेकेंड। dy जो है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.002 मीटर। ठीक है, फिर आपको आगे क्या है, एरिया लेना है। अब एरिया कितना होगा, देखो शाफ्ट है ना, तो शाफ्ट के लिए एरिया हो जाएगा π/4 d² इंटू L। ठीक है, तो आप क्या करो, इन सबको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपको π/4 को हम π/4 लिख देते हैं, 0.002 π/4 लिख दिया हमने। d जो डाया है, डाया आपको गिवन है कितना, 0.1 स्क्वायर, एंड लेंथ जो है, लेंथ भी 0.1 है। ठीक है, तो इस पूरे को हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए तो अगर इस पूरे को सॉल्व किया जाए तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, देख लेते हैं। 0.1 इंटू 10 इंटू पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, इज इक्वल टू इतना, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.002। ठीक है, तो आपको जो ड्रैग फोर्स आया वो आया है 0.3926 न्यूटन। क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली ये गेट का क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, आपको वैल्यूज दी गई थी, सारी वैल्यूज को रखना था, सॉल्व करना था, आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए गेट का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में उसने एक डायग्राम बना दिया और आपसे कहा कि आप बताइए कि टेंशन जो होगा वो क्या होगा। अब देखो
इस फिगर के वजह से जो इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो उसका वेट लगेगा वो mg इधर होगा, ठीक है। उसके कारण इसमें जो टेंशन आएगा वो टेंशन किधर आएगा, T आएगा इधर की तरफ, ठीक है। और ये टेंशन T कहीं ना कहीं इसमें जो ड्रैग क्रिएट होगा, ठीक है, उसके बराबर होगा, क्योंकि देखो इसी टेंशन के कारण ये कैपिटल M kg का मास आगे की तरफ क्या होगा, खिंचाएगा। तो जो इसमें जो टेंशन आ रहा है वही आपको FD है। तो कहीं ना कहीं टेंशन और mg आपस में बराबर होगा। T बराबर आप क्या लिखोगे, mg के, और यही टेंशन जो है मेरा ड्रैग क्रिएट करेगा। तो इस टेंशन की वैल्यू जो होगी वो होगी म्यू du बाई dy इंटू एरिया बराबर mg के, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, हम लोगों ने म्यू को म्यू रहने दिया, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कितनी है, g v, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, यहां दिया हुआ है v मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हमने लिख दिया। दोनों के बीच का गैप कितना है, तो है h। एरिया क्या है, ठीक है। तो अब आप देखो एरिया अगर हम लोग बात करें तो इसका एरिया जो है बेसिकली, या जस्ट हम मिनट इसमें क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। ड्रैग पूछ रहा है कि टेंशन पूछ रहा था। क्यूबिक स्ट्रिंग इतना, एम मास स्टेबल स्ट्रिंग, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इतना, द स्टेटिक वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। अच्छा वेलोसिटी निकालनी है आपको, अच्छा अच्छा ठीक है। तो आपको वेलोसिटी अगर निकालनी है तो हम लोग एरिया को क्या करते हैं, एरिया के लिए इसमें कुछ दिया गया है तो नहीं, एरिया के लिए इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो चलिए ठीक है, एरिया के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, इस ब्लॉक का जो क्यूबिक ब्लॉक का लेंथ, अच्छा लेंथ दिया हुआ है, लेंथ L है, तो एरिया कितना हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इस mg को हम लोग mg ही रहने देते हैं। तो अब आप देखो यहां से आपको v निकालना है, ठीक है। तो जो v निकालना होगा आपको बेसिकली, एक मिनट रुक जाइए, कि आपको v निकालना है, ठीक है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, mg इंटू h अपॉन म्यू इंटू एल स्क्वायर। देखिए तो ऑप्शन मैच कर रहा है कहीं पे, ठीक है, mg इंटू h इंटू म्यू एल स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, सारी चीजें आपको गिवन थी। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब ये पुली से ऐसे खिंचाएगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, mg आएगा, और उसी के कारण इसमें एक टेंशन जनरेट करेगा। और वो टेंशन किसके कारण आ रहा है, क्योंकि लुब्रिकेंट इसको आगे बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा, खींचेगा, और वही फोर्स तो मेरा ड्रैग फोर्स है। तो ये जो टेंशन आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है, बिकॉज ऑफ ड्रैग, ठीक है। तो टेंशन जो है वो बिकॉज ऑफ ड्रैग है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो हमने सिंपल वैल्यूज को पुट कर सॉल्व किया। ये भी बेसिकली गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें नीचे कट गया होगा, वरना ये गेट का क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं गेट में पूछा गया था 1 नंबर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कहता है कि लाइटली लोडेड फुल जर्नल बियरिंग हैज जर्नल डायमीटर ऑफ 50 mm, बुश बोर इज इतना। देखो जर्नल बियरिंग का मतलब ये है कि शाफ्ट का डाया 50 है, उसके ऊपर जो बियरिंग है उसका डाया कितना है, 50 पॉइंट इतना। तो डाया ऑफ द शाफ्ट इज कितना हो गया, 50 mm, दैट इज की 0.05 मीटर। और आपको बुश बोर का डाया कितना है, वो है आपका 50.50 mm, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.05050 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप मिलेगा वो कितना मिलेगा, कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई 2, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 0.50 बाई 2 करेंगे हम लोग तो 0.25, ठीक है। ये mm में है, हम इसको क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.00, या फिर इसको हम ऐसा कर देते हैं, ये mm में आया है आपको, इसको आप क्या कर लो, dy इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या किया, mm में आया था, mm से इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में, ये दोनों के बीच का गैप हो गया। अब ये कह रहा है कि लेंथ भी दे रहा है बुश लेंथ का,
इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराया है, डेटा लिख दे रहा हूँ, लास्ट में आप अपने सॉल्व कर लीजिएगा। लेंथ आपको दिया गया है 20 mm, कितना हो जाएगा 0.02 मीटर, 1000 से डिवाइड कर दिया इसको, लेंथ मिल गया। रोटेशनल स्पीड यानी n इज इक्वल टू कितना दिया गया है 1200 rpm, ठीक है 1200 rpm है, तो हम लोग du बराबर क्या निकालेंगे, तो पाई dn/60 करके du निकाल लेंगे, ठीक है, क्लियर है। और जब n दिया गया है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n/60 करके हम लोग ओमेगा भी फाइंड कर सकते हैं, मर्जी है आपकी जैसे निकालना चाहो। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन में लिख रहा है कि एंड एवरेज विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट, विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, म्यू इज इक्वल टू कितना गिवन है 0.3 पास्कल सेकेंड, और ये सही है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। आपसे कह रहा है पावर लॉस निकालो, पावर बराबर क्या होता है टॉर्क इंटू ओमेगा, देखो इसीलिए हमने कहा ओमेगा पहले निकाल लेना, ठीक है। टॉर्क बराबर क्या होगा म्यू du बाई dy इंटू एरिया इंटू स्मॉल d/2, ठीक है। शाफ्ट रोटेटिंग है, शाफ्ट बाई 2 कर देंगे, ये टॉर्क हो गया, इंटू ओमेगा करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा पावर निकल जाएगा। तो आप लोगों को ये सारा काम कर लेना है, ठीक है। एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ फेंथ सब दे दिया गया है, तो एरिया बराबर आप कैसे निकाल लोगे π/4 d² इंटू एल से, ठीक है। तो आपको देखो ऐसा लग रहा होगा शुरू में कि इतने बड़े क्वेश्चन गेट में थोड़ी आते हैं, देखो भाई गेट में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूं पावर का जो आंसर आएगा वो 237 आना चाहिए वॉट में, ठीक है। इसका आंसर कितना आना चाहिए 237 वॉट आना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको गेट में बहुत पूछे जाते हैं। तो फिलहाल अब तक हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस देख लिए हैं विस्कोसिटी के रिगार्डिंग। फर्दर अब जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो हम लोग उसके आगे बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।